गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोर्स। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सब अच्छे रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए जानते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके 7th फेज़ बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने वाली है उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका पहला रीज़न है कि ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और दूसरा ये बिहार से संबंधित है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जानते हैं, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत में 16 महाजनपद के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष हो रहा था। इन 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य निर्माण करने में सफल हुआ और हर्यक वंश की स्थापना हुई। हर्यक वंश के पहले शासक बने बिंबिसार। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश का समय काल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक और बिंबिसार का शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार की शासन व्यवस्था कैसी थी उनके बारे में अब जानते हैं। बिंबिसार के शासन काल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने अंग पर अधिकार कर अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग के शासन का भार सौंपा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने 3 विवाह किए। पहला विवाह महाकौशला देवी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी, उससे उन्होंने किया। दहेज में उन्हें काशी ग्राम मिला, जिससे उन्हें 1 लाख की आय होती थी। उन्होंने दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से की, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। उन्होंने तीसरा विवाह क्षेमा से की, जो पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी और मगध का विस्तार भी हुआ। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। उनके चिकित्सक थे जीवक। उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में स्थापित की। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाया। बिंबिसार का शत्रु राज्य था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। वहाँ के शासक थे चंडप्रदोत महासैन, जिनका बिंबिसार से युद्ध हुआ, लेकिन अंत में दोनों में मित्रता स्थापित हो गई और विजय एवं कूटनीति से बिंबिसार ने मगध को सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। अब चलिए जानते हैं दूसरे शासक अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और वे पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे थे। वे 32 वर्ष तक मगध पर शासन किए। प्रारंभ में वे जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार में आक्रामक नीति से काम लिया। चलिए जानते हैं उनका राज्य विस्तार। मगध और कौशल के बीच युद्ध लंबे समय से चल रहा था। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। कौशल नरेश प्रसेनजित को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह और काशी को दहेज में देना पड़ा। वज्जी संघ को भी लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिला लिया। इस सफलता में अस्थमुशल एवं महाशिलाकंटक जैसे हथियार का प्रयोग किया गया और फूट डालो एवं राज्य करो की नीति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अस्थमुशल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने किया था और फूट डालो एवं राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी। इसके बाद मल्ल गणराज्य पर भी नियंत्रण स्थापित किया और मगध की सीमा को हिमालय की तराई तक विस्तार किया। अजातशत्रु ने आक्रामक कूटनीति और वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध का विस्तार किया और एक नया आयाम प्रदान किया। चलिए जानते हैं
मगध के तीसरे शासक उदायन के बारे में। 461 ईसा पूर्व में उदायन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पे बैठे हैं। जैसे कि आप लोग देखें, बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु की हत्या उदायन ने किया, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदायन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदायन जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। नागदशक उदायन के पुत्र थे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।